नमस्कार दोस्तों, दीपक पांडे अनदर व्यू पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 3 सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आपने ध्यान से और पूरा वीडियो सुना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लॉकडाउन और इस असमंजस की स्थिति से आपको बाहर निकलने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और अपने आप को आप चीज़ों को दोबारा रीस्टार्ट करने में काफ़ी ही भीड़ से बहुत अपने आप को आगे पाएँगे। ट्रस्ट विल गिव द थ्रस्ट टू द सिस्टम। इस विषय पे केंद्रित रहेंगी सारी कम्युनिकेशन। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, हो के पामाल हवादिश तरक्की से न डर। हो के पामाल हवादिश तरक्की से न डर, धूप की तरह दब दब के निकलना सीखो। तो कई बार ऐसा होता है कि परेशानियां आती हैं, भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं। ये कोविड भी कुछ वैसी ही स्थिति थी। वो आते हैं कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद तबाही बेइंतहा कर जाते हैं। ये काफी लंबा चला, तबाही भी हुई, धीरे धीरे हुई। कंफ्यूजन, एक डर, एक असमंजस का माहौल क्रिएट हुआ है। लेकिन विश्वास, ट्रस्ट जिनका ऑलरेडी डेवलप था, उनका नुकसान कंपैरेटिवली काफी कम हुआ है। जो लोग विश्वास को डेवलप कर रहे थे, कॉन्फिडेंस मार्केट में अपनी ब्रांड का, अपनी ब्रांड वैल्यू का, अपनी गुडविल का क्रिएट करने की कोशिश में थे और बड़ी शिद्दत से कर रहे थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है कि आप अपनी सभी कम्युनिकेशंस को इतना जेन्युइन रखें इसके बाद भी कि वो ट्रस्ट बनाने में जिसमें कई साल लगने थे, वो चाहें अगर आप तो बहुत जल्दी बन सकता है। चीजें जो गिनी जा सकती हैं, चीजें जो गिनी जा सकती है वो मिट जाती है। उम्र मैं गिन सकता हूँ, तो मैं चिरस्थायी नहीं हूँ, हमेशा नहीं रहूंगा। पैसा गिना जा सकता है, खत्म भी हो सकता है। कमाओ तो कुछ ऐसा कमाओ जो हमेशा के लिए टिक जाए। तो गुडविल और ट्रस्ट ही एक ऐसी चीज है जो अगर आपने मार्केट में कमा ली, तो वो इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रुका तो सब कुछ हुआ है, हर एक तरह का व्यापार, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेदर इट इज कंस्ट्रक्शन, वेदर इट इज प्रोडक्शन, whether it is hosiery, every plant was closed for 54 days. उसके बाद शुरू हुआ, खुल रहा है, धीरे धीरे चीजें लाइन पे आ रही हैं, लेबर पलायन कर चुकी है। इसमें भी जो लेबर बड़ी ही संवेदना के साथ रखी गई थी, जिनको जाते समय उनके मालिकों ने बड़ी सहानुभूति के साथ, बड़े ही कंसर्न के साथ उनको विदा किया है, वो लेबर आपके इस एहसान को भूलने वाली नहीं है। जैसे ही मौका, स्थितियां नॉर्मल होंगी, वो आपको ये एहसान चुकाने जरूर वापस आएंगे। एवरीबडी हैज बिहेव एंड एवरीबडी विल बिहेव एज ह्यूमन एज पॉसिबल आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो मैं जो 3 सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले हम उस विषय में आते हैं। दोस्तों, जो पहला सॉल्यूशन है, रीबिल्ड एंड मेंटेन योर ट्रस्ट। विश्वास, गुडविल को या तो रीबिल्ड करें, और अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको प्रॉपर वे से मेंटेन करें। उसमें कोई लापरवाही, कोई किसी प्रकार की केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। इस ट्रस्ट को मेंटेन करने में पेमेंट्स का बड़ा वाइटल रोल है। आपने किसी से सामान लिया था, सामान आया आया हुआ है, सामान पेरिशेबल नहीं था, या तो गोदाम में रखा है या दुकान में रखा है, तो आप उसकी पेमेंट करें। किसी वजह से अगर आपकी पेमेंट लेट हो रही है तो कम्युनिकेशन करें, गैप ना क्रिएट करें। इस समय जो आप भुगतान कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, अपनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को चलाने में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट था कि आप अपने ट्रस्ट को न लूज करें। आप पेमेंट करके अपना ट्रस्ट भी डेवलप कर रहे हैं कि आप वो व्यापारी हैं जो परिस्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहते। इस समय जो लोग अपनी पेमेंट्स को समय से करेंगे, वो बिजनेस की निगाहों में बहुत ही लंबी रिलेशंस को गवर्न करेंगे। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप ही का दिया हुआ पैसा जो आपको देना था, जो आपकी देनदारी है, वो दान से भी ज्यादा वैल्यू रख रहा है, क्योंकि वो ना सिर्फ एक देनदारी आपकी खत्म करेगा, बल्कि उस सारे सिस्टम को जो आपस में इंटरलिंक्ड है चलाने में बहुत मदद करेगा। लेबर है, फैक्ट्री में लेबर होते हैं, मशीनें होती हैं, बिजली के बिल आते हैं, और वो सारी चीजों का भुगतान होगा तो चीजें लाइन पे आएंगी। अगर हम लोग अपनी अपनी पेमेंट रोक के बैठ जाएंगे, हम अपने नुकसानों को दूसरे के नुकसान से भरपाई करने की कोशिश करेंगे, तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है।
इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि जिसकी जो पेमेंट बनती है वो करें। अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है, आपके कुछ पेरिशेबल गुड्स थे, आप तबाह हो गए, वो बिल्कुल नष्ट हो गए और आपका नुकसान बेहद ज्यादा है, उस केस में आप नेगोशिएट करें, आप फोटोग्राफ शेयर करें, आप उनसे बात करें। हो सकता है जो जिसको आपसे पेमेंट लेनी है वो भी आपके प्रति सहानुभूति रखता है और वो कुछ मदद करना चाहता हो, लेकिन अगर ईगो में आपने उनसे पूछा नहीं, उनसे सरेंडर नहीं किया, उनसे बात नहीं करी, तो वो भी बात नहीं करेंगे। और अगर आपने कहा कि हम पेमेंट देंगे नहीं, तो कहेगा हम एक पाई छोड़ेंगे भी नहीं। अननेसेसरी का डिस्प्यूट होगा। समझौते से, प्यार मोहब्बत से इस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो आपने आत्मशक्ति डेवलप करी, उसको यूज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ। दिस वाज द बेस्ट टाइम व्हेन एवरीबॉडी हैज डन रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। हर चीज का हमने अंतरावलोकन किया है। घर में रहकर हम एक फुल टाइम फादर, फुल टाइम पति, फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम ब्रदर, फुल टाइम मालिक, फुल टाइम नौकर, हर तरह का तजुर्बा लेके आए। हमने घर में वो सब काम किए इस दौरान जो हमारे नौकर करते थे और हम ध्यान भी नहीं देते थे। याद आती है वो काम वालियां जो घर आती थी, सारा काम करती थी, 56 भोग बनता था, जो मर्जी वो खाने के लिए मिलता था। इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी चीज घर में पत्नी से डिमांड करने से पहले आपने जरूर एक बार सोचा है कि कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, सिर्फ बनाने में नहीं, बाकी चीजों में। और वो काम वाली अगर कभी अपनी तनख्वाह की ड्यू डेट से पहले पैसे मांग लेती थी, तो हम लोग देते थे, बट सम्मानित ढंग से नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से वो स्टाफ हमारा वापस आएगा, तो उनको उनका ड्यू सम्मान जरूर मिलेगा। सर पे तो नहीं चढ़ाया जा सकता किसी को, बट रिस्पेक्ट तो दी ही जा सकती है। अब जो भी हमारा बिहेवियर होगा, जो भी हमारा एक्शन होगा, उसमें डबल गेम्स नहीं होंगे। इट विल बी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो ये बहुत जरूरी है कि जो इस दौरान अंतर्लोकन हुआ है, उसमें जो विचारों में जो खूबियां आई हैं, उन खूबियों को हम सिर्फ लॉकडाउन के बाद भूले नहीं, उनको हम चरितार्थ रखें। और ये ध्यान रहे कि सिर्फ पर्यावरण, नदियां और हवाएं नहीं दूषित हुई थी, सारा सिस्टम दूषित हो गया था, मानसिकता दूषित हो गई थी, एक भीड़, एक रेस सी लगी हुई थी, मदहोशी का आलम था, सब मदहोश हो गए थे, भूल गए थे मेन तत्व क्या है। अब इस लंबे अंतराल में जब हम लोग घर में बैठे, तो हम लोगों को रियलाइज हुआ है कि जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं। तो इन रियलाइजेशन के साथ ही हम अपना बिजनेस का सिस्टम आगे चलाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज डू नॉट वेट। किसी से मदद की उम्मीद ना रखें, और किसी का मतलब सरकार भी। सरकार के पास, पहली बात तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है फ्रॉम एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमी जिससे हम तुलना कर रहे हैं। अमेरिका की सरकारें किस तरह से इस समय स्टिमुलस पैकेज दे रही हैं, ब्रिटेन की सरकारें कैसे दे रही हैं, फ्रांस की सरकारें कैसे दे रही हैं। यार हम सबको पता है कि हमारी कंट्री उन कंट्रीज के कंपैरिजन में, हमारी कंट्री में कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं, करप्शन का क्या स्तर है, सरकारों में, नेताओं में क्या, कैसी उनकी कम्युनिकेशन है। वी ऑल नो अननेसेसरी हम उनका क्यों वेट कर रहे हैं। हम अपना काम शुरू करते हैं, जब जब जो चीज सरकार से आती जाएगी मदद, उसको सहज से स्वीकार करते जाएंगे, पर उनका इंतजार नहीं करेंगे। सरकारें बदल जाती हैं, ये आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसी इमरजेंसी में भी कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिनको देख के घृणा आती है, बट कोई बात नहीं, घृणित चीजों से दूर रहे अभी इस समय। अभी फोकस इस बात पे करना है कि हम डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। हमने पहले भी अपना एम्पायर खुद बनाया था, अभी दोबारा खुद बनाएंगे। और उस खुद बनाने में हमारे साथ एक पूरा एक समुदाय था जो हमारे साथ था, हमारा स्टाफ था, हमारे कामगार थे, हमारे कस्टमर्स थे, जिन्होंने हमको मदद करी थी, जिनको जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया था। तो उस चीज को हम खुद ही डेवलप करेंगे, विल नॉट डिपेंड। तो कंक्लूड करते हुए मैं 3 बातें रिवाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलप योर ट्रस्ट, मेंटेन योर ट्रस्ट। इसके मेंटेन होने में, डेवलप होने में डिलीवरी एंड पेमेंट का बड़ा वाइटल रोल है। अगर आपको किसी का सामान देना था तो समय से दीजिए, अगर आपको उस सामान की पेमेंट करनी थी तो समय से कीजिए।
अननेसेसरी कोविड-19 और लॉकडाउन को अननेसेसरी एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल ना करें। हाँ, मजबूरी है, डिस्कस करें, आपस में मिलके सुलझाएँ उसको। सेकंड है, लॉकडाउन के दौरान इतना सुनहरा और इतना लंबा अवसर मिला है, खुद का अंतर्मंथन करने का, आत्मावलोकन करने का, जीवन ज़िंदगी को समझने का, उस एक्सपीरियंस को प्लीज़ डू नॉट लेट इट गो, प्लीज़ डू नॉट लेट इट गो। मेंटेन इट इन योर डीड्स, उसको अपने कर्मों में डाल दीजिए अब। अब आपको समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो प्लीज़ अपने एक्शंस में उसको लाइए। जितना हो सके सिर्फ पर्यावरण के प्रदूषण में नहीं, सिस्टम के प्रदूषण में अब पार्ट नहीं बनना है। इस चीज़ की कसम खा लीजिए। आएँगी दुश्वारियाँ, आएँगी परेशानियाँ, चैलेंजेस आएँगे, बट ठीक है, फेस किए जाएँगे, क्योंकि मैं सुधरूँगा तो सब सुधरेगा। मैं नहीं सुधरूँगा, मैं फिर अपने उसी छोटे से गेन के लिए दोबारा वैसे ही काम करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और आज बड़ा अच्छा सुनहरा मौका था, चाइना से कई कंपनियाँ इंडिया में आ सकती थी, बट हम वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तीसरी जो मैंने सलाह दी थी, उम्मीदों के भरोसे ना बैठो, खुद अपना बोझ खुद उठाना है। जो मेरा नुकसान है, वो नुकसान मैं किसी दूसरे के नुकसान करके नहीं भरपाई करूँगा। एटलीस्ट लॉकडाउन ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है। दोस्तों, इन 3 पॉइंट्स को कंठस्थ कर लीजिए, इनको चरितार्थ कर लीजिए और इसके साथ ही अपना काम रीस्टार्ट कीजिए। टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ भूल जाएँगे हम लोग। बस एक चीज़ नहीं भूलनी है कि इंसानियत। अब दोबारा से हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए, जहाँ हम इंसानियत में कोई मिस्टेक कर बैठे, कुदरत के साथ कोई अन्याय कर बैठे। धन्यवाद।